लंका का राज आपने इसको दे दिया, कल को रावण की बुद्धि सुधर जाए और माता जी को आदर के साथ आपके चरणों तक पहुंचा करके क्षमा मांगे, तब क्या करेंगे? क्योंकि लंका का राज तो इसको दे दिया। राम जी ने कहा कि रामो दुर्नाभिभाषते, राम ने जो कह दिया ब्रह्म वाक्य है, राजा बना दिया तो बना दिया। लंका का राज विभीषण को दिया, कल को रावण अगर आता है तो हम उसे अयोध्या का राज देते। ये राम जी का आदर्श है। श्रीमान क्या करेंगे? कहा मैं संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके अपने जीवन यापन कर लेंगे। विभीषण जी की शरणागति हुई है। भगवान ने पूछा है कि सागर कैसे पार करें? कहा प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि। ये सागर जो है आपके कुलगुरु हैं। कुलगुरु का तात्पर्य पूर्वज। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने खुदाई की, इसीलिए उसका नाम सागर पड़ा। तो प्रभु तुम्हार कुलगुरु, ये आपके वंशज हैं, आपके पूर्वज हैं, आप इनसे रास्ता मांगो। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी बोल उठे, कादर मन कह एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कह एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। महाराज ये आलसियों का सूत्र है, आलसियों का सिद्धांत है। मैं तो कहूंगा शोषिए सिंधु। हम लोग रघुवंशी हैं, सागर का शोषण कर सकते हैं। लक्ष्मण जी की भी बातें मान ली और नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान जथारथ है। राजा के साथ नीति, विभीषण जी के साथ नीति और लक्ष्मण जी के साथ प्रीति। कितना सुंदर सामंजस्य है दोनों में। 3 दिन विभीषण जी को दिया क्योंकि राजा है, राज आज्ञा है, अध्यादेश है। ये कोई भारतीय संविधान थोड़े है कि अध्यादेश भी वापस ले लिया जाए। आज तो संविधान नाम की क्या बताएंगे, आजकल तो मनमाना चल रहा है। तुष्टीकरण की नीति चल रही है। हमारी वर्षों से परंपरा बनी हुई परिक्रमा की, और उस पर प्रदेश सरकार रोक लगा रही है। इसलिए कि हम लोगों में कमजोरी है। हिंदू समाज सोया हुआ, एक बार जगे और जग करके दिखाए भारत को कि ये भारत बाद में है, इसका असली नाम हिंदुस्तान है और हिंदुओं का स्थान है। लेकिन हिंदू एक बार जगे, भूचाल आ जाए, भूचाल की तरफ परिवर्तन आ जाएगा, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक। लेकिन वही मंत्र मेरे को याद आ रहा है, चक डोले चक बम फूटा पीपर। आवश्यकता है एक बार जोर लगाने की। संविधान संविधान है। भगवान दोनों को बड़ा सुंदर ढंग से 3 दिन विभीषण जी को दिया, 3 दिन लक्ष्मण जी को दिया और चौथे दिन फैसला कर दे। लक्ष्मण बाण सरासन आन, लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा बात मेरी ही मानी जाती है, लेकिन देर से मानी जाती है। मैंने तो 3 दिन पहले ही कहा था सोचिए सिंधु। कहा कि हाँ लेके आओ, तुरंत ले आए और धनुष बाण जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई भगवान ने, खलबली मच गई। सागर ने आकर के कहा है कि महाराज आप धर्म सेतु करुण आयतन, धर्म सेतु पालक तुम ताता। आप धर्म सेतु हैं, आप शोषण करें आपके स्वरूपानुरूप ये शोभनीय नहीं। आप एक ऐतिहासिक कार्य करें, ये सागर कहता है। हाँ महाराज,
और उसी परंपरा में इस व्यासासन से कहेंगे कि दुनिया से जाने से पहले इतिहास बनाओ। कुछ तो इतिहास होना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग याद करें। मर जाते उपदेशक, उपदेश नहीं मरता है। एक गौरव की स्थापना हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने इतने पीठ स्थापित किए, 72 पीठ की चर्चा। श्री रंगम कर शैलम जनगिरी शेषाद्रि सिंहाचलम श्री कुर्मम पुरुषोत्तमम च बद्री नारायणम नैमिषम श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम सालग्राम गिरिम निशिवरम ते रामानुजो। पूरे विश्व में एक इतिहास बनानी चाहिए। आप सेतु का निर्माण करें। सागर की बात अच्छी लगी है और सागर कह करके गया, निज भवन गाँव में सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भाए। अच्छा लगा। सेतु निर्माण की व्यवस्था होने लगी है और सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरह भव सिंधु बिना जलगा। सभी बंदर भालू सेवा कार्य में लग गए हैं। हनुमान जी एक शिलाखंड पर रा लिखते हैं, एक पर म लिखते हैं और नल और नील ये दो बड़े ही कारीगर राम जी के हैं। रामादल में ये दो बड़े ही अच्छे कारीगर थे और इनके माध्यम से सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण जब पूरा हुआ तो भगवान राम ने शिव जी की स्थापना की। शिव जी को इसी पार रखा है। क्यों? कहा अगर उस पार रहेंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि मैं आपकी चेला ही समाप्त करने जा रहा। मैं आपके चेला, भाई किसी गुरु के सामने अगर चेले के ऊपर कोई प्रहार करे तो गुरु तो रक्षा करेगा। कहा इसीलिए आप 400 को उसकी दूरी पर रहे, अच्छी बात है, इसी पार रहे। स्थापना कर दी, राम जी की स्थापना की। एक संत कहते हैं कि नहीं, कि ये भी चर्चा है कि हनुमान जी ने देखा कि इसमें तो बहुत अधिक समय लगेगा सेतु बनाने में, तो सुमेरु के पुत्र हैं गोवर्धन। सुमेरु के 3 पुत्र हैं, गोवर्धन, चित्रकूट और सुवेल। ये तीनों सुमेरु के पुत्र हैं, जिसमें सबसे अधिक लंबाई गिरिराज जी की है, गोवर्धन की है। कहते हैं हनुमान जी सीधे सुमेरु के पास पहुंचे, कहा आज मुझे आपके पुत्र की आवश्यकता है। कहा क्यों? कहा उनसे पूछ लो, मैं तो अनुमति दे देता हूं, लेकिन क्या पता है गिरिराज स्वीकार करे या न करे, आप उनसे पूछो। गिरिराज जी से कहा, गिरिराज जी ने कहा कि मैं चल सकता हूं अगर राम जी का दर्शन कराओ तो। कहा कि महाराज वहीं तो ले चल रहा। और लेकर के जब हनुमान जी आने लगे तो समाचार मिला सेतु का निर्माण हो गया। तो वर्तमान में जहां गिरिराज जी हैं वहां रखा गया। तो गिरिराज जी ने कहा कि आपने तो कहा था राम जी के दर्शन होंगे, आपने तो बीच में ही मुझे रख दिया, न पिता के पास रहने दिया और न राम जी के पास पहुंचाया, बीच में आपने मुझे यहाँ रख दिया, ये अच्छी बात नहीं है। कहा मैं अभी राम जी से पूछ करके आता हूँ। और राम जी से के चरणों में निवेदन किया हनुमान जी ने। राम जी ने हनुमान जी से कहा गिरिराज जी से निवेदन कर देना है कि वहीं रहें। अगली बार अब जब हम द्वापर में कृष्ण के रूप में आएंगे तो उनकी तलहट्टी में ही सारी लीला करेंगे, सारी लीला उनकी ही तलहट्टी में होगी। अस्तु वो प्रतीक्षा करें। तो इस तरह की स्वीकृति जब दी, इस तरह का वचन जब दिया, तब जाकर के हनुमान जी फिर गिरिराज जी से अनुमति लेकर के गए हैं। एक ऐसी भी कथा है, हमने सुनी है, बहुत सारी कथाएं हैं सेतु बंध के ऊपर। तो सेतु का निर्माण हुआ, शिव जी की स्थापना हुई
और भगवान ने नाम रखा है रामेश्वर। अब इसमें तीनों समास है, तत्पुरुष भी है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय भी है। और पंडिताई लगाने की बात अलग है। हमारे विद्वान गुरु जी यहाँ विराजमान हैं। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, शिव जी की स्थापना हुई, सेतु का उद्घाटन हुआ और पूरी बानुरी सेना सुबेल पर्वत पर, ये जो सुमेरु के तीसरे पुत्र हैं, सुबेल के ऊपर डेरा डाले। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा उतरे सेन सहित मति धीरा। यहीं से देखा रावण विलासी जीवन जी रहा है, शत्रु भी हो तो राम जी ऐसा। राम जी ने अंगद जी को दूत बना करके भेजा है, जाओ कम से कम समाचार दे दो। शत्रु कभी समाचार नहीं देता, लेकिन अंगद जी पहुंचे। अंगद जी जैसे रावण के दुर्ग में प्रवेश करने लगे तो पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस चढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों जवान थे तो मैं शुरू हुआ। अंगद जी ने उठा करके रावण के बेटे को पटक दिया, हाथ पांव अलग हो गए। जितने वहाँ राक्षस थे सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आप रावण से मिलना चाहते हैं, रावण की सभा में जाना चाहते, आइए। बिना पूछे रास्ता दिखाना शुरू किया, क्योंकि अंगद जी की आकृति हनुमान जी से मिलती जुलती थी। बिन पूछे मग दे ही दिखाई, जो चितवा तो जाय सुखाए। बिन पूछे मग दे ही दिखाई, जो चितवा तो जाय सुखाए। जो चितवा तो जाय सुखाए, जो चितवा तो जाय सुखाए। बिना पूछे ही रास्ता बता रहे हैं। और राक्षसों के बीच में अंगद जी जैसे चल करके रावण के सभा में पहुंचे तो जितने देवतागण विराजमान थे, ऋषिगण विराजमान थे, रावण के डर के मारे सब के सब कांपते रहते थे। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण और भा क्रोध विषय की। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण और भा क्रोध, रावण और भा क्रोध विषय की, रावण। जैसे अंगद जी गए, एक बार सभा में दृष्टि घुमाई, सब के सब उठ करके खड़े हुए। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण को गुस्सा आया। रावण देखा तो सब बैठ गए। अंगद जी देखते थे तो सब उठ जाते थे, और रावण देखता था तो सब बैठ जाते। ये उठने बैठने का क्रम चलता रहा। इतने में ही रावण देखा कि ये प्रभावशाली है, पूछा कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हो रहे हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। श्रद्धा विश्वास के साथ जय जयकार करेंगे। बोलिए श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। अयोध्या पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो।
लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हो गए हैं, लेकिन 5 मिनट में राम कथा को पूरी करना है। आज अभी 10 मिनट मेरे पास समय है, उसके बाद पूज्य सभी संतों का आशीर्वचन आप प्राप्त करेंगे। 1 मिनट के लिए वहीं चलें। कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। मैं रघुवीर दूत 10 कंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। और ये तू मैं का प्रसंग है। रामायण में 2 प्रसंग है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद। अधिकांशतः जहाँ कहीं मैं राम कथा कहने जाता हूँ तो बहुत सारी चिट्ठियाँ आ जाती है, महाराज जरा लक्ष्मण परशुराम संवाद विस्तार पूर्वक कहें, जरा अंगद रावण संवाद विस्तार पूर्वक कहें। झगड़े झंझट की बात लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं, पता नहीं कैसी मनोवृत्ति हो गई है लोगों की, कुछ कह नहीं सकते। तो ये तू मैं का प्रसंग है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। आप प्रयोग देखें, रावण का प्रयोग है, कह 10 कंठ कवंते बंदर है बंदर। तो अंगद जी कहते हैं बोलो 10 कंधर। स्वर मिला रहे हमारे यहाँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा। कह 10 कंठ कवनते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। कहा अच्छा। दोनों में बातचीत हुई। अंगद जी ने अपना आसन रावण की आसन से 2 फुट ऊंचा किया और बातचीत शुरू हुई। कहा कौन है तू, अपना परिचय दे। जब कहा कि मैं बाली पुत्र हूँ तो एक कटाक्ष किया है, एक व्यंग किया है रावण कि बाली कुशल से है, जबकि वो जानता था कि बाली की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अंगद को चिढ़ाने के लिए कहा बाली कुशल से है। अंगद जी ने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन बाद तुम वहीं जाओगे जहाँ बाली है। रामायण में लिखा है 10 दिन गए बाली पही जायो और पूछो कुशल सखा और लायो। गले मिल लेना, वहीं कुशल समाचार पूछ लेना, बस 10 दिन तुम और हो, उसके बाद वहीं जाओगे। जब रावण ने अपने सभासदों से कहा इसे उठा करके फेंक दो, उसकी हड्डी पसली टूट जाए, अंगद जी ने कहा इसमें कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरे चरणों को हिला दे। अरे 60, यहाँ भी 60 का प्रयोग है। जो मम चरण सकस 60 टारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। भक्त ने प्रतिज्ञा की और भक्त की प्रतिज्ञा भगवान की प्रतिज्ञा। भक्त भगवान के भरोसे संकल्प करता है और राम सत्य संकल्प प्रभु। भगवान सत्य संकल्प है, भक्तों का संकल्प पूरा करते ही रहते हैं, यही उनका धर्म। भक्तों की रक्षा करना। भूमि न छारत कपि चरण, एक तो पृथ्वी माता ने चरणों को पकड़ लिया, ऊपर से राम जी की शक्ति, एक एक करके वीर अपना शक्ति परीक्षण किए, सब के सब हार गए। अंत में रावण उठा तो अंगद जी अपना पांव पीछे हटा लिया। मूर्ख, अगर पांव ही पकड़ना हो तो राम जी के चरणों को पकड़ो, तेरा उद्धार हो जाएगा। युद्ध कांड शुरू होता है और दोनों तरफ से सेनाएं भिड़ गई। जैसे राम जी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, हनुमान जी ने चरणों को पकड़ लिया। सरकार, दास के रहते हुए आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? शिलाखंड उठा करके ले आए हनुमान जी और दोनों भाइयों को बिठा दिया। कहा आप सिर्फ देखें, आप दृष्टा हैं, दृश्य को देखें, आप दृश्य देखें। और हनुमान जी का युद्ध कौशल,
राम जी लक्ष्मण जी से बता रहे हैं, हाथी न सो मारे हाथी, घोड़े से पचारे घोड़े, हाथी सो मारे हाथी, घोड़े से पचारे घोड़े, रथनि सो रथ वीर धनि बलवान की, रथनि सो रथ वीर धनि बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, 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 देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं सरकार कि लक्ष्मण, हनुमंत लाल का युद्ध कौशल तो देखो, युद्ध कला तो देखो। हाथी न सो मारे हाथी, हाथी को उठा करके हाथी के ऊपर फेंक रहे हैं। हाथी न सो मारे हाथी, घोड़े से पचारे घोड़े, और रथनि सो रथ वीर धनि बलवान की, रथनि सो रथ वीर धनि बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, बार बार सेवक सराहना करत राम। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। हनुमान जी की जय जयकार कर हो रही है। हनुमान जी सबको धराशायी करते जा रहे हैं। इतने में रावण की दृष्टि नारद के ऊपर पड़ी और नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, मुझे क्यों दबोच रहे हो रावण? कहा, नारद तूने हमारा आज तक कोई काम किया? कहा, आपने कहा नहीं इसलिए नहीं किया। कहा, तो आज एक काम करो। क्या? कहा, ये जो हनुमान है इसको युद्ध के मैदान से दूर ले जाओ, बस एक काम कर दे हमारा। और नारद जी अब क्या करते, हनुमान जी के सामने आकर के कीर्तन करने लगे। और कीर्तन सुनकर के हनुमान जी जो है बड़े मगन होते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, कथा सुनने में मगन हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, और कीर्तन जहाँ हो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, तुरंत कीर्तन के सामने सिर झुका देते हैं। और नारद जी ले गए बहका करके। इतने में मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार किया है, लक्ष्मण जी को धराशायी किया है। युद्ध के मैदान से बाहर जैसे नारद जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत लाल मैं तो रावण के चक्कर में आपको यहाँ ले आया हूँ, जाए वहाँ अनर्थ होने वाला है, मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ और आप भी जाएं। उधर नारद जी गए और हनुमान जैसे मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने का उपक्रम कर रहा था, हनुमान जी आए, एक लात मारी मेघनाद को, मेघनाद धराशायी हुआ। लक्ष्मण जी को लाए हैं और राम जी का प्रलाप जारी हुआ है। जो जनतऊ बन बंधु विछोहु, पिता वचन मानितऊ नहीं होहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारहि बारा, अस विचारी जे जाग हो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। हनुमान जी ने कहा, मेरे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे, क्या करोगे? कहा, जाऊं ब्रह्मलोक तक धाए, लाऊं ब्रह्मा को पधराए, अगर आयु भी गया और आए तो उनसे फिर लिखवाएंगे, फिर से आयु लिखो। सच कहता मैं कृपा निकेत, शिव को लाऊं कैलाश समेत, श्री लक्ष्मण जी के हेतु अमर बानी बोलवाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे? आप कहते सूर्योदय से पहले, तो बालापन को आज बालापन की याद दिला दूं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हो लोक भयो अंधियार, जाऊं सूरज लोक तक धाए, ताकि सूरज न उगने पाए, अगर सूरज भी उग जाए तो वहां पर राहु बिठाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे मेरे रहते हुए। विभीषण जी ने युक्ति बताई है और वैद को लंका से लाए हैं, संजीवन बूटी लाने के लिए गए हैं। जब ला रहे थे, भरत जी ने बाण का अनुसंधान किया है। हनुमान जी नीचे आए हैं और हनुमान जी के मुख से जैसे राम राम शब्द उच्चारण हुआ, ये मंत्र उच्चारण हुआ, भरत जी की आंखें भर आई और भरत जी ने कहा, अह दैव में कत जग जाए, प्रभु के तो काज न आए। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया है। भरत जी ने कहा, चढ़ुमम सायक शैल समेता। हनुमान जी ने कहा, इतना विशाल पर्वत और मैं
आप क्या कह रहे हैं? कहा बैठो। चढ़ुमम सायक शैल समेता पठबू जहाँ तो ही कृपा निकेता। और हनुमान जी बैठे हैं, ऐसे खींच करके बाण मारा, संधान किया कि राम जी के पास प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर सकल आई गए हनुमान जिम करुणा महावीर रस। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने ठाकुर से कहा कि भरत के पास जो बाण है आपके पास नहीं। कहा क्यों नहीं है? मेरे पास भी ऐसा बाण है। कहा आपका बाण तो है, लेकिन भरत जब कृपा करता है तो शैल समेता। शैल क्या है? गृह का रजना ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। संत कृपा करता है तो सब परिवार ठाकुर के चरणों तक पहुंचा देता है। इसलिए संत के पास वो बाण है। और युद्ध कांड ज्यादा क्या कहना, समाचार पत्र पढ़ लें, लंका कांड की जानकारी हो जाएगी। तो अंत में रावण आया है रथ के ऊपर। रावण रथी विरथी रघुवीरा, और भगवान ने रावण के साथ युद्ध किया है। 10 तीर से 10 मस्तक काट दिया, 20 भुजा काट दी, और नाभि में जो पीयूष था उसका शोषण किया। मरते समय राम कहा है, गर्जत गिरा घोर रब बारी, कहा राम रन हतो पचारी। रावण धराशायी हुआ है। और विभीषण जी से कहा है अंत्येष्टि संस्कार करो, पुष्पक विमान मांगा है। और हनुमान जी से कहा है कि जब तक इधर विमान की तैयारी होती है जानकी को लिया। जानकी जी को समाचार दिया है हनुमान जी ने। जैसे जानकी जी आई हैं, राम जी की दृष्टि पड़ी और राम जी ने कहा सीते ठहरो, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्योंकि ठाकुर को पता था सीता प्रथम अनल में राखी। और अग्नि परीक्षा दी गई है। अग्निदेव असली सीता का हाथ राम जी के हाथ में दिया है। संभालो अपनी अमानत। पुष्पक विमान मांगा है और संतों की चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में अभिनंदन वंदन करके और विमान को वहां से अयोध्या की ओर रुख उसका किया है। मन मह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशा विमान चला। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। और यहाँ आह धन्य लक्ष्मण वर भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कारण कवन नाथ नहीं आय, रानी कुटिल की धो मोहि विसराय। कपटी कुटिल कुटिल मोहि प्रभु चीना। ताते नाथ संग नहीं मीना, ताते नाथ संग नहीं मीना। भरत जी 14 वर्ष की अंतिम तिथि है। चिता रचाए हैं और जैसे छलांग लगाने का उपक्रम करने लगे, दोनों भुजाओं को पकड़ लिया है। कौन? अज्ञात हैं ये भुजाएं, अज्ञात हैं, दिखाई तो दे नहीं रहे। कौन मेरे भुजाओं को जकड़ रखा है? कहा मैं मरने नहीं दूंगा। क्यों? कहा जब ठाकुर ने मुझे ये विभाग सौंपा था, पादुका सहस्र, पादुका अवतार है। कहा भगवान ने कहा था कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आज 14 वर्ष की अंतिम तिथि है, आप कैसे मरेंगे और मैं आपको कैसे मरने दूंगा? कहा मैं पादुका हूं। बातचीत चल ही रही थी, तब तक हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी ने भरत जी से कहा है, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभुआ।
भरत जी के जैसे प्राण वापस आ गया हूँ। अयोध्या के धरती पर विमान उतरा है।